हेलो दोस्तों, आज हम लोक देवताओं से संबंधित सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। हमने पहला पार्ट जिसमें 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, देवनारायण जी का प्रसिद्ध सवाई भोज मंदिर कहाँ स्थित है? कोलायत, आमेर, कोलमुंड या आसित भीलवाड़ा। तो सवाई भोज मंदिर है वो आसित भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। आंसर अपना डी राइट होगा। किस मंदिर में प्रसाद के रूप में छाछ राबड़ी दी जाती है? रामदेवरा, जीण माता, सवाई भोज मंदिर या कैला देवी मंदिर। तो छाछ राबड़ी प्रसाद के रूप में दी जाती है, वो है सवाई भोज मंदिर। सी अपना राइट आंसर होगा। देवनारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? महाजी साकल्या, रावचला जी, मोहनदास या सवाई भोज। तो देवनारायण जी के पिताजी का नाम था सवाई भोज। देवनारायण जी का जो प्रमुख मंदिर है वह सवाई भोज मंदिर भीलवाड़ा। ठीक है, इसी से याद रखना। और यहाँ पर ईंट के ऊपर नीम की पत्तियों से क्या होती है? पूजा होती है। तो नीम की पत्तियों की किस देवता की पूजा होती है? तो ये भी अपने ध्यान रखना है, देवनारायण जी। और नीम याद कर लिया तो थोड़ा पीपल के बारे में भी पढ़ लें हम। पीपल दे इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, आगे हम चौथे क्वेश्चन में आते हैं। होली के अवसर पर लोक देवता इलो जी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? हमने पहले पार्ट में इलो जी के बारे में काफ़ी भी देख लिया था। चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो इलो जी की सवारी बाड़मेर जिले के अंदर निकाली जाती है। आंसर अपना बी राइट होगा। वीर कल्लाजी राठौड़ के काले पत्थर की मूर्ति कहाँ स्थापित है जहाँ प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है? रेनेला चित्तौड़, सामिया मेड़ता, सामलिया डूंगरपुर, तिलवाड़ा, बाड़मेर। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? काले पत्थर की मूर्ति जहाँ पर प्रतिदिन केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। प्रमुख मंदिर नहीं पूछा, प्रमुख मंदिर अलग है इनका। तो केसर और अफीम चढ़ाई जाती है वो सामलिया डूंगरपुर में इनका जो मंदिर है वहाँ पे चढ़ाई जाती है। आंसर सी अपना राइट होगा। क्षेत्रपाल जो ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इनके सर्वाधिक मंदिर किस जिले में है? भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही। तो क्षेत्रपाल जिन्हें ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है उनके मंदिर सर्वाधिक डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। किस लोक देवता का मंदिर गांव की सीमा पर बना होता है? मामादेव, इलोजी, भोमिया जी, पाबू जी। तो गांव की सीमा पर बना होता है भोमिया जी का मंदिर। अगला 8 क्वेश्चन हम आते हैं। कौन से लोक देवता ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं? मामादेव, क्षेत्रपाल, पनराज जी, गौतमेश्वर। तो हमने अभी पढ़ा था कि ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं उनके सर्वाधिक मंदिर कहाँ हैं? तो क्षेत्रपाल जी है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी। किस लोक देवता का पूजा स्थल के आसपास का क्षेत्र ओरण कहलाता है? हड़बू जी, महाजी, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी। तो जिनके पूजा स्थल के आसपास का क्षेत्र ओरण कहलाता है वो है तल्लीनाथ जी। ठीक है, इनका जो मंदिर होता है उसके आसपास में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको काटने नहीं दिया जाता है, इसी को ओरण कहते हैं। ठीक है, एक सवाल ये भी बन जाता है यहाँ पे, जैसे संत संप्रदाय में अपने सबको पता है कि भाई प्रकृति प्रिय कौन से संत है, तो वो है अपने को सबको पता है जाम्बो जी। ठीक है, तो लोक देवताओं में अगर बात आ जाए कि लोक देवताओं में प्रकृति प्रिय कौन से लोक देवता है, तो वो तल्लीनाथ जी अपना राइट आंसर होगा। यह भी ध्यान रखना। राजस्थान के किस लोक देवता ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को खिराज कर नहीं दिया तथा युद्ध में पराजित भी किया? तल्लीनाथ जी, पाबू जी राठौड़, मल्लीनाथ जी, वीर फत्ता जी। तो ये किया था मल्लीनाथ जी ने। ठीक है, मल्लीनाथ जी ने इनको पराजित किया था। केसरिया कंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो केसरिया कंवर जी थे वो थे गोगा जी के पुत्र। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा, नगला जहाज, सांदू गांव और सांचौर जालोर। तो मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर है वह तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इनके बारे में, इन्होंने निजामुद्दीन को क्या किया? परास्त किया था। अगले 13 क्वेश्चन में आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तेजा जी, तुलसीदास जी, कबीर जी, सूरदास जी। तो हम सबको पता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता तेजा जी को माना जाता है। आंसर अपना ए राइट होगा। रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे? महाजी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी। तो रामदेव जी मारवाड़ के मल्लीनाथ जी के समकालीन लोक देवता थे। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगा जी के मंदिर का निर्माण मकबरों नुमा आकृति में किसने करवाया?
सिकंदर लोदी, मोहम्मद खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, महाराजा गंगा सिंह। तो हनुमानगढ़ में घोगा मेड़ी में जो प्रसिद्ध इनका जो मंदिर है, इनका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इन्होंने इस मंदिर के ऊपर बिस्मिल्लाह नाम भी अंकित करवाया। एक यहाँ पे यह भी बनता है कि किस लोक देवता का मंदिर मकबरेनुमा है, तो अपने को याद रखना है मकबरेनुमा मंदिर किनको इस लोक देवता का है, तो गोगा जी का। अगला क्वेश्चन आता है, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान किस स्थान पर, गोगा जी का जन्म स्थान या गोगा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्थान 2 बार आ गया। 9 है हनुमानगढ़, मंडोर, सांचौर या दद्दरवा चूरू। तो गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो है दद्दरवा चूरू। ठीक है, इसको शीश मेड़ी भी बोलते हैं, शीश मेड़ी भी बोलते हैं। बताते हैं गोगा जी गायों को छुड़ाने के लिए मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ था कि ये इनका शीश कट गया था। तो यूँ समझ लो कि हनुमानगढ़ अपने जो मानचित्र के अंदर ऊपर होता है, ठीक है, और चूरू क्या इसके जस्ट नीचे होता है। तो यहाँ पे युद्ध हो रहा था, गोगा जी का क्या है, सर कट गया, सर कट के यूँ सीधा नीचे आ गया। ठीक है, तो जहाँ पे इनका जन्म स्थान है वहाँ पे तो इनके जो क्या है शीश गिर गया था, और यहाँ पे रह गई थी इनका थड़। यहाँ पे तो गोगा जी का गोगा मेड़ी नाम से मंदिर फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, और चूरू के अंदर जो मंदिर है या चूरू के अंदर जो जन्म स्थान है वह है दद्दरवा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और इस चीज़ में जब इनका सिर कट गया था फिर भी ये दोनों हाथों से लड़ रहे थे, ये देखते हुए मोहम्मद गजनवी ने इनको कहा था जहार पीर। ये भी याद रखना, जहार पीर। और जहार पीर कहा किसने था, तो मोहम्मद गजनवी ने कहा था गोगा जी को। अगले 17वें क्वेश्चन पर आते हैं, लोक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है। पगलिया, बालालिय, अश्वारोही, चरण कमल, पत्थर पर अंकित सर्प। तो लोक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह है वो भाला लिए अश्वारोही। ये अपने एक तरीके से इम्पोर्टेंट भी बन जाता है, क्योंकि पाबू जी और तेजा जी गोगा जी में कंफ्यूजन होता है। तो भाला लिए तो सभी लोक देवता होंगे, परंतु तो ध्यान रखना है पाबू जी का प्रतीक चिन्ह है ये। गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जुंजार जी, मामा देव बाबा, भूमिया जी। तो गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में भूमिया जी को पूजा जाता है। आंसर वन डी राइट होगा। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। ठीक है, ये तेजाजी की क्या है, कर्म भूमि है। कर्म भूमि क्या है, बांसी दुगारी, बूंदी, कोटा, अलवर, भरतपुर। तो तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी वो है बूंदी जिले के अंदर स्थित है। आंसर अपना ए राइट होगा। सांतु गांव जालौर में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भाद्र सुदी नवमी को मेला लगता है। फत्ता जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो सांतु गांव और जालौर से सीधा याद रखना आप फत्ता जी। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं बैठ रहा, आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगला 21वां क्वेश्चन आता है, गोगा जी की ओल्डी या झोंपड़ी नामक गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है। हमने गोगा मेड़ी पढ़ लिया था, ठीक है, दद्दरवा पढ़ लिया था। अब एक और यहाँ पढ़ने को मिल रहा है अपने को, एक और मंदिर पढ़ने को मिल रहा है गोगा जी के बारे में। मालानी बाड़मेर, दद्दरवा चूरू, सांचौर जालौर, 9 है हनुमानगढ़। ठीक है, तो गोगा जी का जो प्रसिद्ध गोगा जी के ओल्डी के नाम से जो मंदिर है वो है सांचौर जालौर के अंदर। एक यहाँ भी मंदिर है जहाँ पे सिर गिरा था, एक यहाँ जहाँ थड़ है, और तीसरा मंदिर सांचौर के अंदर। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वीर कल्लाजी राठौड़ की प्रसिद्ध पीठ कहाँ पर स्थित है। मांडलगढ़, सामलिया, डूंगरपुर, रेनवा, चित्तौड़गढ़, मेड़ता। तो गोगा जी का प्रसिद्ध पीठ या सिद्ध पीठ के बारे में पूछा तो ये है रेनला, चित्तौड़गढ़। ठीक है, प्रसिद्ध पीठ कौन सी है, रेनला, चित्तौड़गढ़। और अफीम और केसर चढ़ाई जाती है वो है डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या चढ़ाई जाती है, केसर और अफीम। अगर केसर और अफीम का नाम आता है कि केसर और अफीम चढ़ाई जाती है, वो प्रमुख पीठ कहाँ है, तो सामलिया, डूंगरपुर राइट करना। और अगर अपने को सिद्ध पीठ सीधा ही पूछा जाए या प्रमुख पीठ पूछा जाए तो रेनला, चित्तौड़गढ़, क्योंकि ये कहाँ के थे, चित्तौड़गढ़ गए थे। ठीक है, मीराबाई के भतीजे ही थे। ठीक है, अगला 23वें क्वेश्चन में आते हैं। पाबू जी की जीवन कथा पाबू प्रकाश किसके द्वारा रचित है। बिट्टू महा, आसिया मोडम जी, तुलसीदास जी या कृपाराम। तो पाबू जी की जीवन कथा पाबू प्रकाश वो आसिया मोडम जी ने लिखी थी। ठीक है, उनके द्वारा रचित है। ये सीधा याद करना है आपको और इम्पोर्टेंट भी बनता है।
किस लोक देवता के मंदिर में सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है? रामदेव जी, बाबू जी, केसरिया कंवर जी, देवनारायण जी। तो सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है वो है केसरिया कंवर जी। आंसर अपना सी राइट होगा। 25 क्वेश्चन आता है, एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी की? रामदेव जी, तेजा जी, बाबू जी, देवनारायण जी। हम सबको पता है डाक टिकट किन लोक देवता के नाम पर जारी हुई है, तो या फड़ पर जारी हुई, तो देवनारायण जी। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुई है देवनारायण जी की फड़ पर। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे। उनके द्वारा रचित ग्रंथ है 24 वाणियाँ, 36 वाणियाँ, 26 वाणियाँ या 25 वाणियाँ। तो रामदेव जी के द्वारा जो रचित है वो है 24 वाणियाँ। आंसर अपना ए राइट होगा। किस लोक देवता के बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती? हड़बू जी सांकलिया, आलम जी, महाजी मांगलिया और पाबू जी। तो महाजी मांगलिया है, इनके जो भोपे होते हैं इनकी वंशवृद्धि नहीं होती है। आंसर अपना सी राइट होगा। राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता को एक आराध्य देवता के रूप में मानती है तथा उनकी पूजा करती है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, महाजी। तो थोरी जाति है वो पाबू जी को एक आराध्य देवता मानकर उनकी पूजा करती है। किस लोक देवता की ध्वजा को नेजा कहा जाता है? केसरिया कंवर जी, पाबू जी, रामदेव जी या गोगा जी। तो नेजा कहा जाता है वो रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। सबसे लंबी ध्वजा की बात है तो वो गोगा जी की है, और सफ़ेद ध्वजा की बात है तो केसरिया कंवर जी की है। ठीक है, हम चलते हैं 30वें क्वेश्चन पे। फलेग रक्षक देवता हाड़ फाड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी या महाजी। तो फलेग रक्षक देवता हाड़ फाड़ के देवता है पाबू जी। ठीक है, आंसर अपना बी राइट होगा। तो ये भी याद रखना है, अगर सीधा पूछा जाता ऊँटों के देवता कौन है या कुछ भी है तो वो सबको पता है, पाबू जी। हड़बू जी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? राव मालदेव, राव जोधा, राव चूड़ा, राव चंद्रसेन। तो हड़बू जी थे राव जोधा के समकालीन थे। ठीक है, हमने पिछले जो वीडियो था उसके अंदर देखा था कि राव जोधा को इन्होंने आशीर्वाद दिया था तथा कठार दी थी कि भाई मंडोर को तुम जीत लोगे। ठीक है, तो यह भी याद रखना है। समकालीन भी पूछ सकते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन्होंने कटार दी तो समकालीन हो गए तभी दिए। 32 क्वेश्चन आता है, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? उगम सिंह भाटी, गोरखनाथ जी, बालीनाथ जी, भैरवनाथ जी। तो रामदेव जी के गुरु थे वो थे बालीनाथ जी। आंसर अपना सी राइट होगा। किस मंदिर के द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है? रामदेव जी, सवाई भोज मंदिर, गोगा मेड़ी या जीण माता मंदिर। तो किस मंदिर के ऊपर बिस्मिल्लाह अंकित है? तो गोगा मेड़ी। ठीक है, हनुमानगढ़ वाले मंदिर में हमने अभी ऊपर देखा था। लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है? पगलिया, पत्थर पर अंकित सर्प, चरण कमल, सिंह। तो गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है पत्थर पर अंकित सर्प। पगलिया है, ये है रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह पगलिया है। किस लोक देवता का मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर मीणा जनजाति झूठ नहीं बोलते? तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, गौतमेश्वर जी या देव बाबा। तो मीणा जनजाति है वो गौतमेश्वर जी के वहाँ चढ़ी हुई केसर पीकर झूठ नहीं बोलती। आंसर अपना सी राइट होगा। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं ब्याले, कवाली, पावड़े, लांगुरिया। तो ब्याले गाए जाते हैं इनके द्वारा। ठीक है, इनके भक्तों के द्वारा। घोड़ी के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध आलम जी का दौरा कहाँ स्थित है? बालोतरा, कोलायत, फलोदी या गुडा मलानी। तो घोड़ा से गुडा याद रखना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी, गौ से गो। ठीक है, गौ से गुडा मलानी, बाड़मेर। मीणा जनजाति किस लोक देवता को भूरिया बाबा कहकर पुकारती है? वीर फत्ता जी, गौतमेश्वर जी, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी। तो मीणा जनजाति है वो भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी को कहती है। ठीक है, इन्हीं को ज़्यादा सम्मान देती है, इन्हीं की केसर चढ़ी पीकर झूठ नहीं बोलते। तो अपने को मीणा जनजाति से संबंधित एक ही चीज़ ध्यान रखना है, गौतमेश्वर जी। ठीक है, लोक देवताओं के बारे में। किस लोक देवता पर 2011 में डाक टिकट जारी किया गया था या है? रामदेव जी, तेजा जी, महाजी, पाबू जी। तो तेजा जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। यहाँ पे आंसर अपना बी राइट होगा। ठीक है, अगर बात आती है
जो फड़ की डाक टिकट जारी हुई है वो तो देवनारायण जी, ठीक है, देवनारायण जी के ऊपर जारी नहीं हुई है, फड़ के ऊपर जारी हुई है, वो भी देवनारायण जी की। परंतु सीधे देवता के ऊपर अगर कोई जारी हुई है तो वो तेजा जी है, ठीक है, इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुई 2011 के अंदर। किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी व सबसे प्राचीन है? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी। तो राजस्थान में जो सबसे लंबी फड़ है वो देवनारायण जी की फड़ है। आंसर अपना सी राइट होगा। अगर प्रसिद्ध बात आती है तो पाबू जी की, ठीक है। 41 क्वेश्चन आता है, भूरिया बाबा का आराध्य देवता है? गौड़वाड़ के, मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदियों के। तो भूरिया बाबा नाम आते अपने को याद रखना कौन है? गौतमेश्वर जी। गौतमेश्वर से किससे संबंधित है? मीणाओं से। तो गौड़वाड़ के मीणाओं से संबंधित हैं। आंसर अपना ए राइट होगा। आपको याद ही कर लेना, रट ही लेना मीणाओं के बारे में। गौतमेश्वर जी, बुरा बाबा, गौतमेश्वर जी, मीणा। अगला हम चलते हैं 42 क्वेश्चन पे। वीर कल्ला जी राठौड़ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी, भैरवनाथ जी, हुक्म सिंह भाटी या बालीनाथ जी? तो वीर कल्ला जी राठौड़ के गुरु थे भैरवनाथ जी, ठीक है। आंसर अपना बी राइट होगा। बालीनाथ जी किसके थे? तो रामदेव जी के। याद रखना गोरखनाथ जी गौ से गोगा जी, ये भी ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन भी आएंगे इनसे संबंधित। निम्न में से किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? डूंगर जी जमार जी, कैसरिया कंवर जी, गोगा जी, मल्लीनाथ जी? तो अंग्रेजों की जो छावनी है नसीराबाद, इसकी लूटपाट की थी वो डूंगर जी और जवार जी, ठीक है। आंसर अपना ए राइट होगा। ये किस जिले के हैं? तो ये सीकर जिले के हैं। ये अमीरों से या अंग्रेजों धन लूट के गरीबों में बांटते थे। तो अमीरों से धन लूट के गरीबों में बांटने वाले कौन से लोग देते? तो डूंगर जी और जवार जी राइट होगा। आंसर ए राइट होगा। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में। तो क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक ग्राम देवता के रूप में पहलू रहा है, ठीक है। क्षेत्रपाल जी के सबसे ज़्यादा मंदिर हमने पढ़ लिए थे डूंगरपुर जिले के अंदर। 45 क्वेश्चन पर आते हैं। किस लोक देवता ने लाछा गुजरी की गायें मेरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, मतलब त्याग दिए? मल्लीनाथ जी, वीर तेजा जी, रामदेव जी या वीर कल्ला जी? तो लाछा गुजरी की गायें छुड़ाने में वीर तेजा जी ने, ठीक है, अपने प्राणों को त्याग दिया था। आंसर अपना बी राइट होगा। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ, तेजा जी, पाबू जी, पनरात? तो गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ। गौ से गोगा, गौ से गोरखनाथ। पाबू जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है? घोलमंडू, दद्दरवा, उडुका, समर, बाड़मेर या इनमें से कोई नहीं? तो पाबू जी के बारे में एक ही चीज़ याद रखनी है, एक ही जगह जहाँ इनका जन्म हुआ था वहीं पे इनका मंदिर है, सब कुछ वहीं है, कोलूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर, ठीक है। इनकी जो घोड़ी है वो है केसर कालमी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी बहुत स्टोरी है, बाकी इनका जो जन्म स्थान है या मंदिर है सब कुछ यहीं पे है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है रखिया, जम्मा, नेजा, ब्याले? तो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रखिया कहा जाता है। आंसर ए राइट होगा। लोक देवता तेजा जी को किस नाम से भी जाना जाता है? पीरों के पीर, जहार पीर, धोलिया वीर, रामसा पीर? तो तेजा जी को कहा जाता है धोलिया वीर, ठीक है। ये धोलिया जाट परिवार के अंदर इन्होंने जन्म लिया था। धोलिया इनकी क्या थी? गोत्र थी, इसलिए इन्हें धोलिया वीर कहा जाता है। जवार पीर हमने पढ़ लिया था, गोगा जी को कहा जाता है। और ये दोनों नाम है जो रामदेव जी के अन्य नाम है, ठीक है, उपनाम समझो आप। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्य किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? बबूल, नीम, बरगद, खेजड़ी? तो गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। आंसर अपना डी राइट होगा। डूंगर जी, जवार जी, बठोट, पोटाट के रहने वाले कछवा वंशीय राजपूत है। ये स्थान किस जिले में स्थित है? चूरू, सीकर, जयपुर, बीकानेर? तो ये स्थान है वो सीकर जिले के अंदर स्थित है, हमने ऊपर डिस्कस किया था। पाबू जी के फड़ किस जाति के लोग बांधते हैं? नायक, रेबारी, कामड़, गुज्जर? तो पाबू जी के फड़ है वो नायक जाति बांधती है। और कब बांधती है? जब ऊँट बीमार होता है, ठीक है। इनकी फड़ बांधने पर बीमार ऊँट तैयार हो जाता है।
ग्वालों के देवता के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है? मामा देव, देव बाबा, महाजी, कल्ला जी। तो ग्वालों के रक्षक के रूप में या ग्वालों के देवता के रूप में देव बाबा को पूजा जाता है। आंसर अपना बी राइट होगा। देव बाबा का मंदिर किस स्थान पर है? नगला जहाज, सांतू, इमलोहा या कोल मंडू। तो देव बाबा का जो मंदिर है वो है नगला जहाज। आंसर अपना ए राइट होगा। नगला जहाज कहाँ पर है? तो भरतपुर के अंदर। ठीक है। वैसे एक बात बताऊँ मैं, देव बाबा के बारे में 3 ही चीज़ें पूछी जाती है। एक तो ग्वालों के रक्षक के देवता, एक इनका जो परमिक स्थल है, और एक ये है जो हम आगे देखेंगे। अभी पहले बता दूंगा, उस क्वेश्चन का मतलब नहीं रहेगा। तेजा जी की स्मृति में तेजा पशु मेला आयोजित होता है। खरनाल, पर्वतसर, मेड़ता या मानासर। तो तेजा जी की स्मृति में सबसे बड़ा मेला राजस्थान का लगता है, वो है पर्वतसर पशु मेला। ठीक है। आंसर अपना बी राइट होगा। यहाँ पे असुमिलित है, उसको छांटना है। तो वीर कल्ला जी ये अवतार थे शेषनाग जी, तो ये भी राइट है। पाबू जी लक्ष्मण जी का अवतार थे, ये भी राइट है। देवनारायण जी विष्णु के अवतार थे, ये भी राइट है। रामदेव जी नागराज, तो ये गलत है। रामदेव जी अवतार थे कृष्ण के। ठीक है। और नागराज है जो अवतार माने जाते हैं गोगा जी के। तो अपना राइट आंसर होगा 4th वाला। 57 में चलते हैं। एक तरफ तो लोक देवता लिखा हुआ है, एक तरफ प्रमुख मंदिर या इनका पूजा स्थल देख लो आप। ठीक है। तो मामा देव का प्रमुख मंदिर या पूजा स्थल कहाँ है? तो शालोदड़ा सिक्कर के अंदर स्थित है। उसके बाद में पाबू जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो आपको पहले कह दिया पाबू जी के बारे में सब कुछ। कोलमंडू गांव, फलोदी, जोधपुर को ही मानो आप। ठीक है। उसके बाद में आता है हड़बू जी का गांव हो गया ये पंगुटी फलोदी। मांगलिया महाजी, तो मांगलिया महाजी का बापणी जोधपुर। और देव बाबा का हो गया लास्ट में नगला जी, जो हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था। ठीक है। तो ये सब मिलान करो तो आप DBC, ये राइट होगा ए। ठीक है। भूरिया बाबा के किस मंदिर में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का जाना वर्जित है? भूरिया बाबा कौन है? गौतमेश्वर जी भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी मीणा जनजाति। ठीक है। याद रखना आप। घोड़वाड़, प्रदेश पाली, अरनौत, प्रतापगढ़, पसले गांव, सिरोई, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे जाना वर्जित है? तो अपना राइट आंसर होगा सी, पोलिसिया गांव, सिरोई। पोलिसिया कह दो, या पुलिस को अंग्रेजी में क्या कहते हो? पॉलिसी कहते हो। तो पुलिस में जाना वर्जित है। ठीक है। इस तरीके से आप याद रखना। अगला 59वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भरथरी की तपोभूमि कहलाती है? भीलवाड़ा, सीकर, अलवर, चित्तौड़गढ़। तो मालवा के जो भरथरी जी है इनकी तपोभूमि कहलाती है अलवर। ठीक है। भरथरी जी कहाँ के शासक थे? तो एक ये भी क्वेश्चन आता है उज्जैन के। पशु चिकित्सा का देवता के रूप में पूजे जाते हैं पंद्राज, हड़बू जी, फत्ता जी, देव बाबा। तो अभी मैंने कहा था इनके बारे में बताऊंगा तो आगे क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो राइट आंसर अपना होगा देव बाबा। ग्वालों के देवता कह दो, पशु चिकित्सक कह दो। ठीक है। और एक और क्वेश्चन इनका जहाज, नगला जहाज, जो कि इनका प्रमुख मंदिर है वहाँ पे, और वो होता है अपना भरतपुर के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी हैं केसरियानाथ जी, ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी या फिर उपयुक्त सभी। तो मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के काला जी या भीलों के जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं वो सभी के सभी पूजे जाते हैं। ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन मैंने इसमें लिए नहीं है, जैसे काला बाला के देवता, जैसे रामदेव जी के छोटे छोटे पीर बाबा उपनाम, या किसी के जन्म से संबंधित। ठीक है। या जन्म कब किस डेट में हुआ है। तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन मैंने लिए नहीं है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए। अगर ये सीरीज़ अच्छी लगी तो बिल्कुल सपोर्ट करें। धन्यवाद।